फाइनली लूफी एंड काइरो की ये बैटल 4 साल बाद खत्म हो गई है। ये वन पीस फैंस के लिए बस एक फाइट ही नहीं बल्कि ये प्योर इमोशंस थे जो इन्होंने थ्रू आउट कैरी करते हुए आया है। एंड आज हम लोग इसी इमोशन की ट्रेन में बैठ के चलते हैं लूफी के सारे गियर मोड के बारे में बात करने, फ्रॉम हिज बेस फॉर्म टू हिज गियर 5। एंड इस सफर में मैं आप लोग को गाइड करने वाला हूँ एंड बताने वाला हूँ इस गियर्स के सारे एबिलिटीज के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं बेस से। तो लूफी के फ्रूट का नाम है कुमु कुमु नो मी, जिससे उसको रबर की एबिलिटीज मिल जाती है क्योंकि वो रबर फ्रूट है। पर बस इस एबिलिटी से न्यू वर्ल्ड में एंटर तो नहीं कर पाता, तो इसीलिए लूफी ने अपनी एबिलिटीज को काफी ज्यादा क्रिएटिव तरह से यूज किया है एंड हम लोग को काफी अच्छे तरीके से एंटरटेन किया है थ्रू आउट द सीरीज। वो छोटे पर एस एंड साबो के साथ प्रैक्टिस करता था एंड अपनी फिजिकल एबिलिटीज पे काफी ज्यादा काम किया था, जिससे वो अपने हैंड्स एंड लेग्स को स्ट्रेच करके अपने सामने वाले पर अटैक करना सीख गया था। अब बस हाथ पर स्ट्रेच करके तो उसका काम तो नहीं चलता ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार कि वन पीस की वर्ल्ड जो है बहुत बड़ी है एंड ऑल्सो लूफी की ड्रीम भी बहुत बड़ी थी जो कि उसको किंग ऑफ द पायरेट्स बनना था। सो हियर लूफी इंट्रोड्यूस गियर 2। लूफी ने पहली बार पावर अप किया था गियर 2 में, जो हम लोग को देखने को मिला था एनीज लॉबी में व्हाइल फाइटिंग अगेंस्ट ब्लूनो। लूफी ने ये मूव CP9 के एक अटैक शेव को देकर सीखा था। अब इस मोड में लूफी अपने पैरों से अपनी बॉडी में ब्लड फ्लो की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एज वेल एज फास्ट मूव कर पाता है। अब बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से उसकी जो मेटाबॉलिज्म है एज वेल एज ऑक्सीजन की नीड वो दोनों बढ़ जाती है काफी ज्यादा। अब बात करें ऑक्सीजन की, तो यार ऑक्सीजन जो है वो उसको एयर से मिल जाता है, बट मेटाबॉलिज्म मतलब उसकी फूड इनटेक एंड फूड जो है उसको हमेशा नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हर बार जब वो गियर 2 यूज करता है तो काफी ज्यादा एक्सॉस्टेड एज वेल एज काफी ज्यादा भूखा हो जाता है एंड वो चलने के भी हाल में नहीं रहता है। अब यहाँ पर लूफी के अराउंड जो वेपर्स दिखते हैं वो इसके स्वेट से पैरों को पंप की तरह यूज करके इसकी बॉडी जो है काफी ज्यादा हीट हो जाती है, जिससे ये स्टीम की तरह लगती है। इस पावर की जो एबिलिटीज है वो रॉब लुची ने डिस्कवर किया था लूफी से फाइट करते वक्त एंड लूफी से काफी ज्यादा पिटा भी था। अब लूफी के पास नया मोड तो आ गया है, बट फिर भी वो अभी लैक कर रहा था फिजिकल स्ट्रेंथ में एंड इसकी ये मोड जिससे कि लाइफ शॉर्ट भी हो जा रही थी, जिसको फिक्स करने के लिए लूफी ने लाया गियर 2 टेक्निक्स। अब लूफी के टेक्निक्स आने के बाद उसके अटैक्स और फास्ट हो गए थे एंड यहाँ पर सारे अटैक्स के नेम के पहले एक वर्ड जेट वर्ड यूज कर देता था, विच मीन्स कि ये अटैक और ज्यादा फास्ट हो चुके हैं पहले से। ये अटैक्स इतने फास्ट हो गए थे कि सराउंडिंग्स के एयर भी मूवी पंचेस की तरह दिखाई देने लगते थे। ऑल ओवर लूफी फास्ट हो गया है, बट अभी भी वो फिजिकल स्ट्रेंथ में लैक करता है। तो यहाँ पे आता है हम लोग का नेक्स्ट मोड जो कि है गियर 3। अब गियर 3 को यूज करने के लिए लूफी अपने थंब में काफी ज्यादा हवा भरता है, जिससे कि वो अपने बॉडी पार्ट का साइज बढ़ा सकता है। बट स्ट्रेंथ में इंक्रीजमेंट होने के साथ साथ यहाँ पे एक डाउनग्रेड भी है कि उसकी स्पीड जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अब बॉडी बड़ी है तो ऑब्वियसली बात है स्पीड तो स्लो हो ही जाएगी। यहाँ पर लूफी अपने बोन्स में हवा भरता है, ना कि अपने बॉडी में, जिससे कि उसके बोन्स जो है और ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। अब इसे लूफी के दो नुकसान होते हैं। पहला, लूफी ने ये मोड नया नहीं सीखा है एंड वो उसको अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये फास्ट अपोनेंट के सामने नहीं टिक पाता है, जैसे कि रॉब लुची। एंड अब सेकंड, इसको यूज करने के बाद लूफी की बॉडी काफी ज्यादा छोटी हो जाती है, डिपेंडिंग कि इसने गियर 3 को कितनी ज्यादा देर तक यूज किया था। अब इसके बाद टाइम स्किप की बारी है, जिसमें कि लूफी ने 2 साल की टफ ट्रेनिंग के बाद हाकी को सीख लिया था एंड अपने 3rd गियर को मास्टर कर लिया था, जिससे कि वो अपनी स्पीड को बिना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किए अब किसी भी पार्ट को कंट्रोल कर पाता था। इसका एक अटैक है जिससे इसने रॉब लुची को हराया था, जिसका नाम है गुम गुम नो जायंट पिस्टल, जिसमें इसने एक पोर्शन पे सारा फोकस करके सारा एयर फिल करके उसको काफी ज्यादा बड़ा एज वेल एज इम्पैक्टफुल बना दिया था। अब टाइम स्किप के बाद लूफी ने हाकी को भी सीख लिया था एंड ये अपने गियर्स मोड में हाकी को फ्यूज करके यूज करता था। अब आता है नेक्स्ट जो उसका नाम है गियर 4th बाउंस मैन। लूफी का ये मूव हमें ड्रेसरोसा आर्क में अगेंस्ट फ्लामिंगो देखने को मिला था, जिसमें लूफी सबसे पहले कलर आर्मामेंट हाकी को यूज करके अपने हाथों को हार्डन करता है एंड अपने फोरआर्म्स की साइज बढ़ा लेता है बाय हिज गियर 3rd एबिलिटी, देन अपने मसल्स में हवा भरता है। ये लूफी का पहला ऐसा मोड है जिसमें लूफी की अपीयरेंस एज वेल एज उसकी वॉइस में चेंज दिखाई देती है। उसके पूरे चेस्ट पर फ्लेम जैसे सिंबल आ जाते हैं विच रिप्रेजेंट्स हिज डेविल फ्रूट गुमु गुमु नो मी। इसमें इसकी बॉडी पार्ट काफी ज्यादा मस्कुलर दिखाई देती है एंड गियर 2 की तरह ही इसके अराउंड भी स्टीम दिखाई देती है। लूफी के पहले के सारे फॉर्म स्ट्रेचिंग पर डिपेंड कर देते हैं, बट ये कंप्रेशन पर डिपेंड करता था, जिससे कि इसकी स्पीड एज वेल एज स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती थी। एंड अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि हाकी इस पे इफेक्ट कर सकता है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि हाकी की भी एक लिमिटेशंस होती है, जिससे कि जो स्ट्रॉन्ग हाकी
होती है वो वीक हाकी को सप्रेस कर देती है, जो हम लोग को क्लियरली लूफी वर्सेस काइडो वाले फाइट में देखने को मिला था। जैसे काइडो जो है वो गियर 4 में होते हुए भी लूफी को मार दिया था। अब यहाँ पे लूफी जो है गियर 4 में वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हो पाता है, जिससे कि वो हर वक्त हवा में ही रह जाता था। एंड इसको कम्पनसेट करने के लिए आता है हमारा नेक्स्ट मोड, जिसका नाम है गियर 4 स्नेक मैन। स्नेक मैन बहुत सारे लोगों का फेवरेट था यार गियर 5 के पहले, क्योंकि ये काफी ज्यादा बैडस लगता था इस मोड में। ये हम लोग को देखने को मिला होल कैक आइलैंड पे जब लूफी काराकुरी से फाइट कर रहा था। इसमें लूफी की हाथ लिमिटेड स्प्रेड होती है एंड साइज में भी काफी ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, बट इसके बाल फ्लेम्स की तरह बन जाते हैं। एंड ये लूफी का फास्टेस्ट मोड है, जिसमें ये बहुत ही ज्यादा अगर इसको बाकी गियर मोड से कंपेयर करें तो ये लूफी का फास्टेस्ट मोड है, जिसमें लूफी सबसे ज्यादा तेज मूव कर पाता है। एंड ये मूवमेंट्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि इवन अ पर्सन विद कलर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी इसको एग्जैक्टली देख नहीं पाता। अब एट द लास्ट आता है हम लोग का पीक, द ऑलमाइटी गियर 5, जो कि हम लोग को वानो आर्क के रिसेंट एपिसोड में काफी क्लियरली देखने को मिल गया था। एंड इसको लेके काफी ज्यादा लोग शॉक भी हो गए। इसमें सबसे पहले तो हम लोग को शॉक मिलता है कि लूफी का जो ये फ्रूट है वो घुमू घुमू नोमी नहीं है, वो एक ह्यूमन फ्रूट मॉडल है, सन गॉड नी का है। एंड ये जो सीक्रेट है वो गवर्नमेंट ने काफी लंबे टाइम से छुपाई हुई आई थी, क्योंकि अगर लोगों को इसके बारे में पता चल जाता तो लोग इसके पीछे जरूर से भागते। एंड यहाँ पर लूफी को एक गॉड लेवल पावर्स मिल जाती है, जो कि है उसकी इमेजिनेशन के बेस पे। एंड हम लोग जानते हैं कि यार लूफी अभी भी एक चाइल्डिश सा बिहेवियर रखता है, तो लूफी की इमेजिनेशन जो है वो काफी ज्यादा कार्टूनी, काफी ज्यादा बढ़िया होने वाली, काफी ज्यादा एंटरटेनिंग हो सकती है। उसकी पावर जो है वो उसके इमेजिनेशन पे बेस्ड है, जिसकी वजह से वो कुछ भी किसी भी तरीके से यूज कर सकती है। ये हम लोगों ने रिसेंट एपिसोड में देखा ही हो। अब मुझे इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग गियर 5 को देखते हुए आए हो एंड ऑलरेडी आप लोगों ने काफी सर्च कर दिया होगा। अगर आप लोग चाहते तो मैं इस पे अलग से वीडियो बना सकता हूँ, जिसके लिए आप लोग को बस एक कमेंट करना है। तो ये था आज की वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने बात किया लूफी के सारे मोड्स फ्रॉम हिज बेस फॉर्म टू हिज गियर 5। एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पीस आउट।